नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत स्वागत है। जब मैं खबरें गाँव गलियों की रिपोर्टिंग का, राजनीतिक मुद्दों का विकास का, करप्शन का अलग-अलग जानकारियाँ देता हूँ, तो लोग देखते हैं, आप सब देखते हैं, स्नेह प्यार सब मिलता है। लेकिन इस बीच अगर कुछ संगीत का तड़का लग जाए ना, तो मज़ा दोगुना हो जाता है। और आज मैं ऐसे कलाकार से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ, जो सरगुजा अंचल की एक जान है। जिनकी आवाज़ में वो सरगुजा की मिट्टी की खुशबू महसूस होती है और आज से कई दशक पहले जो सरगुजा की संस्कृति थी, सरगुजा की जो दिल की बातें थी, वो गानों के ज़रिए पूरे छत्तीसगढ़ बल्कि प्रदेश के बाहर भी सुनाई दी जाती थी। उसमें कई नामचीन नाम हैं, जिन्होंने अपनी गायकी के बदौलत ज़बरदस्त मनोरंजन किया हुआ है। मैं आज एक ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहा हूँ जो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी अ, सुने जा रहे हैं और प्रदेश भर में सुने जा रहे हैं। भाई एमडी महंत जी, सरगुजा अंचल के रहने वाले और जिनकी आवाज़ में वाक़ई एक जादू है। आइए आप भी महसूस करिए। हृदय के माला ला हृदय में लगइहा मोर गला में लगाए रिहाना दो दिनक जिंदगी गुजारा कराना रे गुजारा कराना मोरे कैना हे अपन पति जिला हे तनिक समझ लइहा हृदय के माला ला हृदय में लगइहा मोर गला में लगाए रिहाना। वाह! क्या जादू है, क्या जादू है, ज़बरदस्त अंदाज़ है। हृदय का माला जो हृदय में लगाना एक प्रेम का इज़हार कह सकते हैं। और सरगुजा की यही तो खूबसूरती है जो लोगों को लोगों से जोड़ती है, ये एहसास कराती है कि अपना तो है, प्रेम है, प्यार है, स्नेह है। और ये जादू की शुरुआत कैसे हुई एमडी साहब से पूछते हैं। एमडी एमडी भाई, आप लखनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये तराजू जी हाँ, तराजू गाँव और लखनपुर क्षेत्र में मैं घूम भी रहा हूँ, मेरे दर्शकों को ये भी बता दूँ और इसीलिए आज एमडी भाई जी से मुलाकात हो रही है। एमडी जी बताइए कि ये जो संगीत का सिलसिला कब शुरू हुआ था? दादा, संगीत का सिलसिला तो ऐसे बचपन से ही मैं शौकीन रहा हूँ संगीत का। और घर में मेरे खुद रामचरितमानस वगैरह गाया जाता था, तो इस सब को देख कर रुझान तो बचपन से ही है। और लगातार वैसे मंच वाला काम तो 2005 से गा रहा हूँ। 2005 से, बहुत पहले से स्टेज शो करते हैं। पहला स्टेज शो का अनुभव बताइए ना, कैसा लगा था? कहाँ किए थे? कौन-कौन से गाने गाए थे? साथ-साथ कौन था? पहला मंच का अनुभव एक डरावना था मेरा, है ना, क्योंकि भीड़ पे गाना और किसी के घर में गाना, इसमें फ़र्क है। फर्स्ट मंच गाया 2005 में, कमल भांग जी फर्स्ट विधायक थे, जमगला में दुर्गा मंच बैठाया गया था। तो उस मंच से मैं शुरुआत किया। और जब श्रोताओं का, जब मैं दर्शकों का भीड़ देखा, तो एक डर जो होता है ना, वो भयंकर टाइप का डर था। वो मैं कभी उस चीज़ को भूलूँगा नहीं। वहाँ पे गाया, मैं 2 गाना गाया, आँख मूंद के गाया, पब्लिक को नहीं देखा। और जब गाया तो लोगों का वही सुनने को मिला, तब से चल रहा है। अच्छा, संगीत ये जो सुर है, रिदम है, वो बहुत नेचुरली मिलता है। वो सभी के नसीब में नहीं होता और जहाँ तक है आप एक रिदम के साथ गाना और एक सुर होना, तो इसके लिए बाकायदा आपने पढ़ाई की थी या नेचुरली देन है जिस तरह से प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं जिस तरह की आवाज़ है सरगुजा के लिए, वो इस पर आपने सीखने में भी कुछ समय दिया है? देखिए, मैं ज़्यादा संगीत तो किया नहीं हूँ। गाँव क्षेत्र कहूँ, गाँव अंचल कहूँ, आप जान ही रहे हैं। और गाँव क्षेत्र में संगीत का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। बट बचपन से लेके आज तक कहीं बहुत जगह तानाशाही भी सहा हूँ कि बच्चा कर क्या रहा है, आगे चल के करेगा क्या। बट लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद था, जो आज कहीं न कहीं काम कर दिया, वो आज महावीर से मुझे एमडी महंत बना दिया। वो पहला एल्बम जिसमें आपने सफलता पाई थी, उसके रिकॉर्डिंग के दरमियान का कोई किस्सा अगर आप बताना चाहें जो बहुत रोचक है या कितनी मुश्किलें आई थीं? गाना किसने लिखा था? और उसको तैयार करने में टोटली कितना समय लग गया था?
दादा देखिए, गाना जो हृदय का माला जो मेरा फर्स्ट एल्बम था, जिसमें मैं तरक्की का सीढ़ी चढ़ा। लोग मुझे उस गाने से जाने हैं और उस गाना को प्यार अभी आशीर्वाद इतना दिए कि मतलब 1 महीने के अंदर वो ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। पूरे प्रदेश में छा गया। तो ये सब मेरे जनता जनार्दन का प्यार है, आशीर्वाद है। और रह गई बात गाना बनने की और बनाने की, तो पहले भी मैं पहले इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि गाना का जो लेखक कसेड़े हैं, मेरे नाना जी स्वर्गीय जगत दास जी का लिखा हुआ डायरी पे था और उसका पूरा मॉडिफाई विजय भैया किए हैं, विजय निषाद जी, जिसको हम लोगों ने लमसम 6 दिन के अंदर में हम लोग बनाए थे गाना। 6 दिन। म्यूजिक गोपाल जी। जी, म्यूजिक गोपाल दादा तैयार किए थे, जिनको एंजल के माध्यम से बबलू दादा के ऑर्गन अरेंजमेंट किया हुआ है। और गाना को जो लय जो सुर है, तो हमारे जो एक सरगुजा का एक धरोहर है, होली का खेमटा, जिसको हम लोग खेमटा बोलते हैं। तो उस तर्ज पे मेरा दिमाग बहुत दिन से गूंज रहा था कि क्या बनाए क्या नहीं करे, तो खेमटा डाल के देखिए चलेगा नहीं चलेगा। तो उसको लमसम हम लोग 4 दिन में उसका स्वर वर पूरा कंप्लीट किए और 5वां दिन में मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए गोपाल श्री जोगी का गया और 6वां दिन में गाना मेरा रिकॉर्ड हो गया। सबसे बड़ा हिट गाना ये रहा है। चाहता हूँ कि बातचीत में थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, चूँकि आज डिजिटल दुनिया है और डिजिटल दुनिया में सिंगिंग के क्षेत्र में जो युवा आना चाहते हैं या जिनके मन में ये विचार आ रहा है, तो उस पर पूछूंगा कि उनको क्या करना चाहिए, क्या सफलता है, क्या करियर है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि आप एकदम गांव देहात से हैं। ये तराजू एक गांव है लखनपुर क्षेत्र का। तो यहाँ से उठ करके संगीत की दुनिया में तहलका मचा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है इसके भीतर का वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले शुरू में एक मुखड़ा आपने गाया था, मैं चाहता हूँ कि अंतरा भी आप गाएं, ये हृदय के तार वाला, हृदय का माला। घरे है अतर तेल गुलाब तेल, तोला का जरूरत है, तोला का जरूरत है रे। 4 दिनक जिंदगी महस के बीतैहा मोर, गला में लगाए रिहा, गला में लगाए रिहा ना। हृदय के माला ला हृदय में लगैहा मोर, गला में लगाए रिहा, गला में लगाए रिहा ना। तो बहुत सुंदर आवाज़ तो आपको ईश्वर ने प्रदान किया ही है। आज के ज़माने में अगर जिसके अंदर वास्तव में कला है, सिंगिंग की काबिलियत है, आवाज़ में जिस तरह से आप जादू बिखेरते हैं, वैसे नए जनरेशन में अगर है, तो आज 2025 क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल की दृष्टि से कितना स्कोप है? क्या करियर के रूप में देखा जा सकता है? क्योंकि जो भी हो, संगीत में संलिप्त और पूरी जीवन समर्पित कर देना, ये पहले के ज़माने में मेरे ख्याल से संभव हो जाया करता था। लेकिन आज के आधुनिक दुनिया में सफलता का पैमाना पैसों से करी जाती है, और होना भी चाहिए। जिस तरह से महंगाई का दौर है, कुछ भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी जीना, खाना पीना, घूमना फिरना, कपड़ा पहनना, तमाम चीज़ें। आपको क्या लगता है, इस मामले में सफलता है सरगुजा अंचल में? संगीत की दुनिया में काम करने वालों के जीवन में बदलाव आता है? देखिए यार, एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। सरगुजा अंचल की बात है जहाँ तक कलाकारी की, तो आज के डेट में अगर मैं 25 की बात बोलूँ, तो जो हिट सिंगर हैं उनका तो चलिए ठीक है, जैसे जैसे चल रहा है। अगर आपके पास बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड आपका बढ़िया अच्छा है, तगड़ा है, या फिर आप किसी के थ्रू आप काम कर रहे हो, अगर आपका बैक सपोर्ट बढ़िया है तो आप ठीक हैं। वो रह गई आज के जनरेशन में 24 या 25 की बात है, तो आज के डेट में हर कुछ में राजनीति घुस रहा है। चाहे आप संगीत विद्या देख लो या लोक कला विद्या देख लो। हमारे सरगुजा के पूर्वजों लोग ने जो गाया, जो अपने मातृभाषा को गाया, अपने मातृभाषा को आगे बढ़ाने की जो संकल्प लेके गए, और आज की जनरेशन जो क्या कर रही है, आज की जनरेशन में ऐसा हो जाता है कि अगर मैं छत्तीसगढ़ का नमक खा रहा हूँ ना, तो फिर भी मुझे मतलब शर्म आ रही कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। इस जगह को कई जगह पे मैं देखा हूँ, दौर पे गुजरा हूँ कि भैया
छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम तो हम बुक करते हैं, बट हमको चाहिए दूसरा गाना। बहुत जगह ऐसा होता है, तो भाई क्यों? भोजपुरी चाहिए, ज़्यादातर भोजपुरी। हाँ, तो आज की जनरेशन देखिए जो भोजपुरी में जाके ना हमारे छत्तीसगढ़ का कल्चर इसमें मिट रहा है। फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का कल्चर कोई समझे, इसलिए जारी है हम लोग। एक टीम, मेरा पूरा टीम है जो कि इसके पीछे दौड़ रहा है। पहले तो मैं लोक संगीत नहीं करता था, मैं पहले गम्मत किया करता था, गम्मत प्रोग्राम करता था, ए टू जेड गाता था मैं पहले। बट जब से मैं अपने सरगुजा का लोक संगीत को समझा हूँ, जाना हूँ, तब से मैं लोक संगीत ही गा रहा हूँ। और संगीत लाइन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये तो देखिए कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा कलाकार बनना चाहेगा। मैं अगर पूछा कि आर्थिक रूप से क्या संपन्नता मिलती है, पैसे कमाने का है साधन आज के ज़माने में कमाया जा सकता है? क्योंकि बातचीत के दरमियान आपने कहा कि लल्लू राजा जैसे कलाकारों से भी आप मिले हैं, उनके साथ काम किए हैं। तो वो पुराने ज़माने के बहुत ही फेमस रहे हैं, जिनके गाने सुपर डुपर कैसेट बिका करती थी, उनके गाने हम सुन कर के बड़े हुए हैं। तो आर्थिक रूप से आज का कलाकारी, क्योंकि बॉलीवुड दुनिया को देखिए, भोजपुरी दुनिया को देखिए, जो लोग गायकी में उतरते हैं, काम करते हैं, वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। खूब पैसा, खूब शोहरत, बॉलीवुड की बात ही अलग। पर छत्तीसगढ़ सरगुजा को इस मामले में आप कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं? मैं सरगुजा भी मेरा बहुत नीचे है। अगर लोक संगीत की बात मैं करूं, मैं पहले इस चीज़ को मैं आपको पहले बोला कि हमारे छत्तीसगढ़ में राजनीति से कलाकारी होता है ना? अगर मान के चलिए, अगर राजनीति में रहना तो है, अगर कोई कलाकार आना चाहता है उसका ज़िंदगी चलेगा, ऐसा चीज़ नहीं है। परंतु अगर आप किसी राजनीति का शिकार नहीं है तब, अगर आप किसी राजनीति का शिकार हो गए, बीच में भी मैं खुद राजनीति का शिकार हो गया था। कैसे बताइए ज़रा? मान के चलिए, मैं जैसे ही हिट हुआ, हिट होने के बाद मुझे बुराइयां भी मेरा सुनने को मिला कि एमडी मोहन गा रहे हैं, अभी अभी नया निकला है, निकलने के बाद उछल रहा है। तो अपना अपना जो मत भाव है कि कौन क्या किसके बारे में क्या सोचता है, मैं किसी को बोलूंगा भी नहीं, कैमरा पे ऑन हूँ, किसी को भी कह नहीं सकता। परंतु इतना कहूंगा कि अपने सरगुजा के कल्चर को अपनाइए, और सरगुजा का जो सांस्कृतिक धरोहर है, अगर उससे अगर कोई काम करता है, सिंगिंग करता है या तो लोक संगीत को लेके चलता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सरगुजा डेवलपमेंट होगा। और रह गई बात अगर हम दूसरे कल्चर को अपनाते हैं। अच्छा, आप जैसे कलाकार, जो नए कलाकार हैं, धीरे-धीरे आ रहे हैं समाज में, जिन जिन जो पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं, जिनके गाने को लोगों ने पसंद भी किया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग चाहते हैं क्या कि कुछ ऐसी स्कीम होनी चाहिए, कुछ सुविधाएँ होनी चाहिए, जिससे आप अपनी कलाकारी को और निखार सकें या अपनी कला को और पहुँचा सकें? गवर्नमेंट की कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कोई योगदान होना चाहिए? क्या होना चाहिए फिर? देखिए, जिस जिस प्रकार से नेता अभिनेता नेता अभिनेता नेता का काम है अपने जगह पे एक शेड्यूल बना के नेता रहते हैं। परंतु अभिनेता क्या करता है, अपने कल्चर को उठा के वो देता है, उसको दूसरे कल्चर तक पहुंचाता है। चाहे वो दूसरे राज्य तक पहुंचाएगा, तो पहुंचेगा कैसे? अगर आपका शासन अगर आपको प्लेटफॉर्म देता है, अगर प्लेटफॉर्म दीजिएगा तभी कोई कलाकार प्लेटफॉर्म करेगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। बट आज के डेट में ऐसा दिखता है कि अगर जो आपके घूसखोरी है ना, कोई जो घूसखोरी कलाकार हैं, आप उनको प्लेटफॉर्म दे देंगे। और अगर जो आप सरगुजा का जो निजी जो है, सरगुजा का जो वास्तविकता जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को या तो सांस्कृतिक को दो धरोहर को बचा के आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। एमडी महंत जी, जात हो परदेश, किस लिए जा रहे हैं? कमाई करने जा रहे हैं शायद, और अपनी पत्नी को ये कहते हो कि भैया जात हो, बहुत प्रेम से रहबे, जीवे खावे ते अच्छे से रहबे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो उसमें एक पति अपने पत्नी को बोलता है, ठीक है। घर में एक बहुत सारे फैमिली रहते हैं, फैमिली मेंबर में छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है। उसको बोला कि मैं तो कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, है ना, तुम यहाँ पे हो, किसी से न झगड़ना नहीं है तुमको, न किसी से ऊंचा नहीं बोलना है, न किसी को तुम अभरता वाला कोई शब्द नहीं बोलो। इसमें जो सुपर डुपर हिट तो मेरे ख्याल से हृदय का माला आपका ज़्यादा है, हृदय का माला।
लेकिन मैं पर्सनली अगर मुझे पूछेंगे ना तो भीतर की गहराई में जब मैं जाता हूँ, इसकी गाने की भीतर की गहराई में, तो वो गुदगुदी महसूस होता है, वो वाइब्रेशन पैदा होता है, जिस तरीके से उसका अंतरा भी आपने गाया है। मैं चाहूँगा कि मुखड़ा के साथ-साथ अंतरा भी सुनाएँ। सुना जोड़ी मोहरे रानी जावा थो परदेस ते दो घरे रबे जोड़ी जावा थो परदेस रानी जावा थो परदेस ते दो घरे रबे जोड़ी जावा थो परदेस केकरो से गुस्सा बात कभी ना बोलबे जी जावा थो परदेस जोड़ी ते दो घरे रबे जी जावा थो परदेस जोड़ी ते दो घरे रबे। तो उसकी पत्नी जो बोलती है, ये जोड़ी जावा था परदेस राजा का दो लानी दैहा जी कुछ नीता छापा साड़ी आसर लगा हूँ। फिर वहां पे उसका जो पति जो रहता है, चाहे मोबाइल के माध्यम से बोले, है ना, या चिट्ठी पत्र के माध्यम से बोल रहे हैं, बट वहां से भी पत्नी को आश्वासन दे रहा है कि जोड़ी मांग फागुन होली दीना, ये जोड़ी मांगे फागुन होली दीना आए के भेंटा हूँ जी लाली चूड़ी छापा साड़ी सब लाइन दे हूँ ये जोड़ी जावा थो परदेस ते दो घरे रबे जोड़ी जावा थो परदेस। एक पति कहता है, और बहुत प्रेम से कहता है, और उस छापा साड़ी जो आप समझिएगा, जिसमें जिस साड़ी में खूबसूरती हो, रंग-बिरंग खूबसूरती हो, जिसमें छपा रहता है, आश्वासन देता है कि मैं लाऊँगा। 2 गाने आपने हमें सुनाए, हृदय का माला और जाधव परदेश। जिस तरीके से इस गाने ने सफलता पाई है, आपने उम्मीद किया था क्या कि मतलब ये गाना उस ऊँचाई पर चढ़ेगा कि हर शादी विवाह, अ, हर फंक्शन में गाना बजेगा, लोग झूम के गाएँगे, नाचेंगे और थिरकेंगे और लोगों की ज़ुबान पर होगा। उम्मीद था ऐसा? मैं इसका कल्पना नहीं सोचा था कि मेरा गाना कभी हिट होगा, कि मैं मेरे को लोग जानेंगे। इसका मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ये सब गाऊंगा, क्योंकि मैं पहले लोक संगीत गाता ही नहीं था, गम्मत करता था और गम्मत से भी मैं रुष्ट होके गम्मत छोड़ दिया था बीच में। अच्छा, मैं समझना चाहता हूँ एमडी भाई, कोई गाना सुपर हिट होता है, अलग-अलग बड़े-बड़े कलाकारों के गाने हिट होते हैं और गाने फ्लॉप भी होते हैं, कई गाने नहीं भी सुने जाते हैं। एक आप जैसे कलाकार क्या सोचते हैं? किस तरह के गाने हिट होते हैं? वैसे उसके लिए वक़्त बहुत मायने रखता है। अ, आज से अगर 20-30 साल पहले के ज़माने में कुछ अलग तरह के गाने, उस वक़्त के अलग तरह के गाने हिट हुआ करते थे, आज कुछ अलग तरह के गाने हिट होते हैं। आप लोग मंथन तो करते होंगे, जो कलाकार हैं, सिंगर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कि भई आखिर कोई भी गीत इतना हिट होता कैसे है? लोग पसंद करते कैसे हैं? क्यों करते हैं? उसके पीछे क्या होता है? किस पर काम करना चाहिए? आप लोग सोचते हैं सब? बिल्कुल। देखिए, गाना कई प्रकार के लेखक हैं, अपने-अपने सोच पे लिखते हैं। हर कोई का सोच नहीं रहता कि मैं पारंपरिक ही गाऊँ, किसी को फ़ोक देना है। बट हम लोग का जो एक सोच जो है कि कुछ ऐसा कलाकार बनिए कि आप ऐसा गाइए जो मातृभाषा को लेके गाइए और जिसमें अश्लीलता ना हो। आप अगर मान के चलिए कोई भी अगर गाना अपनी फैमिली के साथ सुन सकते हैं, आप वही गाना गाइए, आप वही गाना सुनिए। अगर अपने फैमिली को अगर आप अश्लीलता परोसेंगे तो कल के दिन में अश्लीलता होगा ही होगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो जहाँ तक मेरा, अगर मैं अपनी सोच की बात बता रहा हूँ कि जहाँ तक अपना कल्चर को लेके अपना के नहीं रहना चाहिए, अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहिए। पूरे प्रदेश भर में गाना अगर सुना जा रहा है, हृदय का माला, जाधव प्रदेश भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया। एक और गाना गीत, मैं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपके गाने ही सुनता रहूँ। बहुत मीठापन है आपके गानों में। कोई और सुपर हिट जो सबसे फ़ेवरेट, आपके दिल के करीब जो गाना हो, जिसको लगता है चाहे वो भले हिट ना हुआ हो, पर ये लगता है यार ये गाना मैंने बहुत ईमानदारी से और बहुत दिल से गाया था। भले ही लोगों ने पसंद नहीं किया, पर आपको वो पसंद आता हो। माता रानी की कृपा से देखिए, मैं अभी मेरा एक लाली लाली तुलसी जो गाना गाया था मैं, मतलब 3 महीना 4 महीना पहले गाया था। यूट्यूब में उसका कुछ ज़्यादा रनिंग नहीं था पहले और इंस्टाग्राम से वो गाना वायरल हुआ।
इंस्टाग्राम में लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं लाइव वीडियो, मेरा प्रोग्राम का जो वीडियो है वो सक्सेस हुआ, तो वो जाके वो गाना आज भी रनिंग है। और लोगों का जो उसमें कमेंट देख रहा हूँ, जो भाई लोग प्यार मोहब्बत देख रहा हूँ, जिस प्रकार से वो लोग लिखते हैं, मेरे को प्यार देते हैं, तो मेरा बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। अगर मैं आपको सुना रहा, लाली लाली तुलसी दरस दे दे माई, दरस दे दे माता महारानी मोर, हे माता ए दलहर का करावे गे दाई, यही तो दल हवे माता बूढ़ी मैया दाई, माता बूढ़ी मैया कर दाई मोर, हे माता धर्म के ध्वजा फहरावे गे दाई। ये गाना है और बाकी बहुत सारा गाना जिस गाए। तरीके से लहरता है मोहन भाई जब आप गाते हैं, या किसी बेहतरीन सिंगर को मैं देखता हूँ जिनके गाने लोग पसंद करते हैं, जब वो गा रहे होते हैं ना तो ऐसे लहरता है, ऐसे तरंगित होता है ना, फ्लो जो आता है वो कमाल का आता है, वो गले का खेल रहता है। ये सब बनाया जाता है या कुदरती देन रहता है? ये इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। मेहनत तो हर कुछ में लगता है मेहनत। आप अगर मुर्गियां, जहाँ तक की है, अगर आवाज पे आप मुर्गियां लेके गा रहे हैं आप, तो मुर्गियां एक एक मुर्गिया पे आपका स्वर निर्धारित है। अगर आप कोई भी आलाप ले रहे हैं या सरगम से ही आप आलाप लेंगे, सारे गामा गम गम पम गरे गरे सानी सनी धनी रे सा, तो उसको नोटिशन करके हाँ लगता है मेहनत, ऐसा नहीं है। और जहाँ रियाज करते हैं मोहन भाई? बिल्कुल डेली रियाज करता हूँ, डेली करते हैं हारमोनियम के साथ? हारमोनियम के साथ। कितना घंटा देना पड़ता है? नहीं ज़्यादा दे तो नहीं पाता हूँ, फिर भी मान के चलिए अगर बैठूंगा तो दोनों टाइम में आधा घंटा। एक और गाना आखिर में सुना दीजिए एमडी भाई। मेरा आखिरी में आपको मैं एक गाना सुना रहा हूँ जो कि मेरा आने वाला एल्बम है, अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। रायपुर के कंगना एल्बम का नाम है। उसमें उसमें भी मेरा हर शब्द पे, मेरा हर गाना का एक शब्द एक कुछ अलग रहता है। आप देखिएगा या सुनिएगा। और जनता जनार्दन को भी मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, वैसे ही एमडी मोहन जी को प्यार देते रहिएगा आप सभी। और अपना छोटा भाई हूँ, अपना बेटा समझ के, किसी भी प्रकार की गलतियाँ भी मुझसे होती है, एक बार उस चीज़ को मुझे अवगत कराइएगा। और आइए मेरा गाना मैं आपको सुना रहा हूँ। रायपुर के कंगना बिछिया लाने तोर, झन तेरी सना मान कहे नला मोर, तोर बाबे साहू रानी साड़ी छपादार, मोर जोड़ीदार जीव के आधार, तोर बिना जिंदगी बेकार, मोर जोड़ीदार जीव के आधार, होई जा तैयार चले शहर घुमाहूँ, सरगुजा सिटी मैन पाट देखाहूँ, देवगढ़ के मेला संगीतोला में घुमाहूँ, दैरमा फेमस एयरपोर्ट देखाहूँ, जे हर मोहे मन यार, मोर जोड़ीदार जीव के आधार, तोर बिना जिंदगी बेकार, रानी मोर जीव के आधार। वाह क्या बात है। ये नया एल्बम है, बहुत जल्द आने वाला है, यूट्यूब पर आए? यूट्यूब गोपाल गोपाल सीरीज। गोपाल पांडे जी बीकापुर के फेमस, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे संगीत सुनने को उनके ज़रिए मिलता है। और बहुत अच्छा लगा आज एमटी महद, हृदय के माला हृदय में लगाना और जातों परदेश, मतलब एक से बढ़कर के एक इन्होंने बढ़िया गाना गाया है। और सरगुजा की संस्कृति, सरगुजा की सच्ची जो मिट्टी की खुशबू है वो इनके गानों में झलकती है, महसूस होती है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक के बाद एक ज़बरदस्त मनोरंजन के गीत आप तक परोसे जाएंगे। तो आप इनके गानों को प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। और कोई आखिरी में दिल की बात, कोई मन की बात कहना चाहें मोहन भाई? बस यही कहना चाहूँगा भैया, जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे एक ज़मीन से उठाकर कि आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया है, जिसका मैं ज़िंदगी भर आप सभी का ऋणी रहूँगा।
और जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा हर गाना को सक्सेस करते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वैसे मेरा हर एक जो आने वाला सरगुजा का धरोहर चीज़ ही लेके आता हूँ मैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को जो मेरे पूर्वजों का जो गाया हुआ गीत जो छुप रहा है, जो मेरे सरगुजा का संस्कृति छुप रहा है, उसको एक नए रूप में आपको एक नए जनरेशन के साथ आपके बीच परोसूँगा। और बस अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ज़बरदस्त सरगुजा के सिंगर और सरगुजिया गीत गाने वाले एमडी महंत जी, जिनसे हमने बहुत सुंदर बातचीत की है। लेकिन ये सुंदर बातचीत मैं कह रहा हूँ, ये तो आपको बताना होगा। आप बताइएगा ये बातचीत और इनकी गायकी, इनकी आवाज़ कैसी है? और इनसे अगर की गई बातचीत आपको अच्छी लगी तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा, पहुँचाइएगा। हमारे चैनल में नए होंगे या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी करिएगा। फेसबुक पेज में देख रहे होंगे तो फॉलो करिएगा, क्योंकि आप देखते तो हैं पर फॉलो नहीं करते हैं। भाई हमें भी आपके प्यार आशीर्वाद की दरकार है, तो फॉलो करिए। और जी हाँ, मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी है एमडी महंत ऑफिशियल 17। तो अगर मेरा भी अगर आईडी पे आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो बेझिझक आइए, एमडी महंत ऑफिशियल 17 पे फॉलो करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और प्रॉपर मेरा वीडियो लाइव वीडियो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। अब मुझे दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।